आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं जो कि शिक्षा को लेकर के अपने पढ़ाई पीरियड के समय से ही संघर्ष कर रहे हैं, और जबकि ये अन्ना हजारे और केजरीवाल के साथ भी संघर्ष कर चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि शिक्षा के लिए इनके पास क्या योजना है और किस तरह से शिक्षा को सरल बनाना चाहते हैं। तो आपका नाम? गौतम भारती जी। जैसा कि मैंने सुना है कि आप अन्ना हजारे जी के साथ भी संघर्ष कर चुके हैं शिक्षा को लेकर के। अन्ना जी के साथ मेरा मूवमेंट रहा है। करप्शन जो होता है और खासतौर से एजुकेशन के जो करप्शन होते हैं उसको लेकर के हम लोग मूवमेंट करा। राइट टू एजुकेशन के लिए भी मैं मूवमेंट में रहा हूँ सामने। उस समय से लेकर के अभी तक निरंतर शिक्षा को लेकर मेरे कार्य रहा है, और अब मेरी जो अपनी खुद की पार्टी है उस पर खासतौर से एक मूवमेंट चला रही है कि भारत में निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जाए। आज सरकारी स्कूल सिकुड़ के रह गए, एक सीमित हो चुके हैं, और वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको बिल्कुल इस तरह से कर दिया गया कि वो पढ़ाए ना पढ़ाए, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। और प्राइवेट स्कूल इतनी फीस लेते हैं, ज़्यादा फीस लेने के बावजूद भी वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। बच्चों से तो ज़्यादा फीस लेते हैं, पर टीचरों को कम फीस देते हैं। तो नॉर्मल चाहे अयोग्य टीचर कह लीजिए या कम पढ़े लिखे टीचरों को प्रेजेंट कर देते हैं अच्छे कपड़ों में। इससे क्या हो रहा है, देश का भविष्य खराब हो रहा है। इसके नाम पे वो भर भर मुट्ठी ले रहे हैं कि पेरेंट्स की कमर टूट जाती है। अगर किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो उनका पूरा महीने का बिल चला जाता है, उसमें पूरा बजट चला जाता है। मेरी मुहिम ये है कि सरकार कम से कम 3 चीज़ों को तो खास तौर से निःशुल्क कर दें। एक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा में सबसे ज़्यादा मारामारी है कि यहाँ पे सरकार ने इस तरह का माहौल बना दिया कि स्कूलों में कंपटीशन हो गए, जिसको लेके एक मिडिल क्लास एक रिक्शा वाला भी ये कहता है कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा बच्चों को, पर उसकी तो कमर टूटी हुई है। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे टीचरों के ये हालात सरकार के ढुंढ वैसे हो गए जो पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि सैलरी उनकी लाखों में, हज़ारों में, 80,000 90,000 सैलरी पा रहे पर शिक्षा नहीं दे रहे। तो मेरी मुहिम ये है कि जनता के बीच में एक मुहिम जाए, उन्हें बताया जाए, अवेयर करा जाए कि आप अपना हक लीजिए सरकार से। शिक्षा कम से कम सरकार अगर शिक्षा ही मुफ्त कर देगी तो बहुत बड़ा बजट एक मिडिल क्लास का बचेगा, एक किसान का बचेगा, एक गरीब आदमी का बड़ा बजट जो शिक्षा में फालतू में खर्च हो रहा है। कम से कम 10वीं तक की शिक्षा तो सरकार को माफ करना चाहिए, उसके बाद खुद सफल हो जाता है व्यक्ति। इतना फीस लेने के बाद भी गार्जियंस को ट्यूशन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इतनी बड़ी फीस ली, आपने बच्चे को 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ाया, वो टीचरों ने आखिर ऐसा क्या नहीं करा जो ये कोचिंग वाले कर लेंगे। कोचिंग वाले 1 घंटे का समय देते हैं, 1.5 घंटे का समय देते हैं। कोचिंग पढ़ के बच्चे पास हो, ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का। यानी कि विद्यालय पद्धति खत्म करके सिर्फ कोचिंग ही चल जाए देश में, यही होगा। कोचिंग के पीछे नजरिया क्या है? आज कोचिंग बाहुबलियों का है, बड़े बड़े ऐसे नेताओं का है जो वाकई में सिर्फ शिक्षा में माफियागिरी कर रहे हैं। तो कोचिंग का मतलब भारत में सिर्फ इतना हो चुका है कि पैसा कमाई, पैसा होगा ही। और शिक्षाओं को इतना ढुलमुल कर दिया कि कोई बच्चा मान लीजिए किसी भी स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या वहाँ पे पढ़ के इस काबिल नहीं हो सका कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए? फिर शिक्षा किस काम की रही? सीधे बच्चे को कोचिंग में भेज के इंसान पास कर सकता है, या फिर एक डिग्री मात्र बन के रह गया स्कूल, एक सर्टिफिकेट मात्र बन के रह गया है? ये सवाल है, और जनता को यही बताना हम चाहते हैं कि स्कूल को सर्टिफिकेट मात्र मत बनाइए। एजुकेशन का मंदिर है वो टेम्पल ऑफ एजुकेशन। यहाँ यूपी में विशेष करके क्या आपको कमियां नजर आती है शिक्षा को लेकर के? यूपी में तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ तो चाहे प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, जूनियर हाई स्कूल देख लीजिए, उनको तो ऐसा प्रेजेंट करा गया है कि सबसे बेकार बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ने वाला सबसे घटिया बच्चा है। क्यों? उसका रीजन भी क्या है कि वहाँ का बच्चा कैसी कपड़े पहन के आ रहा है टीचर नहीं बोलता, बल्कि ड्रेस आप दे रहे ना, एक यूनिफॉर्मल ऑर्डर करिए उनको कि आप अच्छे ड्रेस पहन के नहीं आओगे तो आपको स्कूल नहीं आने देंगे। आज वो दौर नहीं कि लोग जबरदस्ती स्कूल भेजे। आज बच्चे दूर को भेजना चाहते हैं माता पिता। पहले एक दौर था ना कि धक्का मार के भेजते थे, लेकिन अब जाना भेजना चाहते हैं। पर इससे ढुलमुल रवैया, सख्ती नहीं है सरकारी स्कूलों में जो सख्ती होनी चाहिए। जब अन्ना जी के साथ आप उनके मुहिम में शामिल थे, क्या रीजन हुआ, क्या कारण हुआ जो उनसे अलग होकर आपको अपने तरीके से फिर से शुरू करना पड़ा? अन्ना जी का जो मूवमेंट था वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें वो करप्शन के खिलाफ थे, जिसमें शिक्षा का भी करप्शन था कि शिक्षा संबंधित कोई भी करप्शन हो उसमें अन्ना जी का मूवमेंट चलता रहा। हम लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी उनकी मूवमेंट्स के लिए, लगातार दिल्ली में भी मूवमेंट करा, लखनऊ में करा। वहां से फिर एक पार्टी उभर के आई जिसने ये कहा कि कीचड़ में उतर के ही कीचड़ साफ कर सकते हैं। एक लीडर ऐसे उभर के आए जिन्होंने ये बताना चाहा कि हम शिक्षा में और हर चीज में अच्छा करेंगे।
तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। तो उनके विचार से हमको भी लगा कि वाकई में राजनीति से कुछ हो सकता है, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन को तो कुचला जा रहा था, वो दिख रहा था कि वो किस तरह उन्हें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुचला गया। उस सज्जन का नाम क्या था जिन्होंने पार्टी बनाई? अरविंद केजरीवाल निकले, और अरविंद केजरीवाल ने क्या करा कि जनता को बहुत आराम से कि हम एजुकेशन में बेहतर करेंगे सब कुछ, आज लोग जान सके कि वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ उन्होंने वहाँ एजुकेशन दिल्ली में काम करा, जिसपे कहते हैं मैं कहता हूँ कि उन्होंने करा, लेकिन दारू पे जो काम करा उसका क्या करा गया? जो अन्य चीजों में घोटाला हुआ, बिजली के बिल आपने इधर माफ करा उधर कहीं बकाया करा बड़ा, आपने अपनी गिफ्ट तो दिया नहीं, आपने गिफ्ट फ्री दिया। आपको बिजली गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? बिजली का बिल नॉमिनेट कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। ऐसे आपने सब जनता के ऊपर लोड दोबारा दे दिया, जो ब्याज के साथ उन्हें चुकाना पड़ेगा। और एजुकेशन के मामले में उन्होंने स्कूल अच्छा करा, वो एक मॉडल है और एक आइडियल है, इसे भारत में लागू करने के लिए होना चाहिए, पर दिल्ली तक तो वो सीमित होकर रह गया, क्योंकि वो खुद करप्शन में शामिल दिख रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि केजरीवाल भी रास्ता भटक गए? बिल्कुल, ये बात कहने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था जो पहले ही भटके हुए थे। ऐसे करप्ट लोगों को जब शामिल कर लोगे आप सिर्फ सत्ता के लिए, उन्होंने क्या करा, सत्ता के लिए अपने उन लीडर्स को जो कुर्बानियां दे सकते थे उनको छांट दिया, उन्हें हटा दिया। बात आम आदमी पार्टी की हुई, जो डिवोटेड लोग थे उनको हटाया, और जो करप्शन करने वाले थे उनको भर भर मुट्ठी काम दे करके कभी पंजाब भेज दिया, कभी अलग अलग राज्यों में उनको स्थापित करना चालू करा, और वहाँ बड़े बड़े करप्शन वही लोग कर रहे हैं, उगाही कर रहे धन की, ये मुझे जानकारी भी है। और दिल्ली में भी उगाही चल रही, जिसके कारण कुछ लोग जेल गए हैं। लेकिन बात ये है कि आप एक ईमानदार पार्टी के तौर पे आए थे, तो आज अरविंद केजरीवाल एक करप्शन का चेहरा बनते चले गए, और ये मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने पंजाब और हर जगह की वॉलंटियर जा रहे हैं, माँ बाप से कुछ स्टेटमेंट से कुछ उनकी इंफॉर्मेशन या रिसर्च कह सकते हैं हम लेके आ रहे, यानी डायरेक्टली कह दूँ कि रिफरेंडम हो रहा है ऑफलाइन, जगह जगह जाके लोग कर रहे हैं। बच्चों की फीस की क्या स्थिति है, कैसे माँ बाप भरते हैं, या प्राइवेट स्कूल कैसे मनमानी कर रहा है, और सरकारी स्कूल में वो क्यों नहीं भेजना चाहते, वहाँ की समस्या, इन सब की क्वेरीज करके हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे एक टाइम पे इसे सडन टाइम मैंने रखा है, उस समय सारे डाटा के साथ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के आगे रखेंगे एजुकेशन में हो क्या है अब। और मेरा मुहिम जो है कि शिक्षा पूरे भारत में मुफ्त शिक्षा 10वीं तक देना, ये अनिवार्य करने के लिए मेरी लड़ाई। इसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, जेल जाने से लेकर के किसी भी तरह के मैं आरोप से गुजरने को तैयार हूँ, पर हाई स्कूल तक भारत में करने का प्रावधान। प्राइवेट स्कूल में भेजिए, लेकिन ट्यूशन फीस माफ कर दे सरकार, उनकी जो फीसेस होती है वो माफ कर दे, मुझे प्राइवेट स्कूलों से कोई आपत्ति नहीं है, पर वहाँ ट्यूशन फीस माफ करे जो सबसे ज्यादा लेते हैं। तो मुफ्त शिक्षा 10वीं तक अनिवार्य करने के लिए मेरी लड़ाई है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपने चैनल के साथ बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब देखना ये है कि गौतम भारती जी नई पार्टी के साथ शिक्षा को पुनः नया आयाम देने के लिए अपने रण पे निकल चुके हैं। अब देखना ये है कि ये भी रास्ता भटकते हैं या इसको मंजिल तक पहुंचाते हैं। नमस्कार।